हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, यस बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर आप पहले अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियो से रिलेटेड वीडियो बनाते थे। नो डाउट मैं पहले एक क्लियर डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि जो भी स्टॉक्स यहाँ पे मैं बताता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए। अगर आप इसको डायरेक्टली एज ए रिकमेंडेशन समझोगे और इन्वेस्ट करोगे तो कल जाके आपको नुकसान भी हो सकता है। नुकसान मतलब क्या, प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग इन्वेस्ट करने के बाद ये सोचते हैं कि वो स्टॉक उनके बाइंग प्राइस से कभी नीचे नहीं जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके बाइंग प्राइस से वो ज़रूर नीचे जाएगा। एंड उस वक्त अगर आपको स्टॉक्स को होल्ड करना है एंड अगर आप में वो कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए आप लोगों की स्टडी सॉलिड चाहिए। कोई भी स्टॉक, अभी 2020 में भी अगर हम लोग बात करें इतना बड़ा क्रैश हुआ था, वही लोग बाजार में टिके रहे जिन्होंने खुद से स्टडी की थी, कॉन्फिडेंस था उनमें, जिन्होंने एक मतलब बोलते हैं ना दूसरों की सलाह लेकर इन्वेस्ट किया होगा या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के इन्वेस्ट किया होगा, वो भाग गए होंगे। वो इतना होल्ड ही नहीं कर सकते, प्रेशर झेल ही नहीं सकते। तो ये मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इन स्टॉक्स को आप लोगों ने प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। इसको एज अ रिकमेंडेशन मत समझना, वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे बनाते रहता हूँ। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस वीडियो का थीम है कि एक एक टाइप के स्टॉक्स, मतलब एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक माइक्रो कैप, एक अल्ट्रा माइक्रो कैप, एक पेनी टाइप का स्टॉक, राइट। अगर आपको स्टडी करना है तो एक एक कैटेगरी के स्टॉक्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अभी देखा गया तो एक ही लार्ज कैप बताना आप समझ सकते हो, अभी इतने सारे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, राइट। बट फिर भी चलो एक बताने के लिए, मिड कैप भी देखा गया तो अभी मेरे पास इतनी सारी लिस्ट है, बट फिर भी चलो एक दो स्टॉक ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे देखा गया तो हर एक स्टॉक को तो मैं अभी एक एक इसमें सिलेक्ट तो नहीं कर सकता हूँ, बट फिर भी कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। एंड अगेन कहना चाहूँगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जितना आप नीचे नीचे जाओगे कैटेगरी में उतनी आपकी रिस्क बढ़ती चली जाएगी। सो ये भी आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। और यस डिस्क्लेमर भी, यस इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। तो आप बोलोगे ही सर आपके पास है इसलिए आप बता रहे हो, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। कल के दिन मैंने जो स्टॉक बताया था उसी से मैं स्टार्ट करना पसंद करूँगा। लार्ज कैप में अगर आप जाना चाहते हो तो डीमार्ट, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बहुत ही सुंदर कंपनी है। और डीमार्ट के साथ जा सकते हो। और भी बहुत सारे लार्ज कैप है, आपको चाहे रिलायंस के साथ आप जा सकते हो। आपको अगर जाना है तो मतलब आप सोच सकते हो, बहुत बड़े बड़े कंपनीज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। पीडीलाइट के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। कल भी मैंने आप लोगों को बताए थे, एस्ट्रल के साथ जा सकते हो। बहुत सारे हैं लार्ज कैप में। सो डीमार्ट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो कंपनी एक्सपांशन से रिलेटेड काम कर रही है उसमें आपका पैसा भी बहुत अच्छा खासा बनेगा। और ये लार्ज कैप तो बोलने के लिए रिटर्न्स तो आप लोगों को मिड कैप से भी टग देता है। तो आप देख सकते हैं 5 साल में कितने 300% की रिटर्न है, राइट। एंड अगेन कहना चाहूँगा, हिस्ट्री हमें फ्यूचर नहीं बताती, बट मैं आपको यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपांशन प्लान है उसी से फ्यूचर बताना चाहूँगा कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में भी ये कंपनी कमाल के रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं, मतलब बिजनेस सॉलिड रहेगा, राइट। सो ये अभी आपकी जिम्मेदारी, आप जरूर डीमार्ट को स्टडी कर लेना। डेट फ्री कंपनी है, कंपनी मैक्सिमम पैसा खुद के ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस एडवांटेज वाला पॉइंट है। हर क्वार्टर में कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करती चली जा रही है, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को जरूर समझ में आ जाते हैं कि आने वाले समय में डीमार्ट बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अभी कौन सी कंपनी लार्ज कैप हो गई, अभी हम लोग बात करेंगे मिड कैप। देखिए अभी इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। अभी सिर्फ एक कंपनी का नाम लेना मिड कैप में, मैं तो बहुत सारे ले सकता हूँ, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा सेफ्टी के साथ चलना है तो आप आरती इंडस्ट्री के साथ चाहो तो चल सकते हो। बहुत ही कमाल की कंपनी, बहुत ही धाकड़ कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। 2 से 3 बार ऑलरेडी बोनस यहाँ पे दे चुके हैं, हाल ही रिसेंटली पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें। एंड कंपनी का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो 5 साल का, यहाँ पे भी 300% से ज़्यादा के रिटर्न है। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब कैसे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला रिटेल इन्वेस्टर को मतलब इतना झटका नहीं लगेगा। कंपैरेटिवली ये आप लोगों का पैसा संभाल संभाल कर ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। एंड बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे हम लोग को टॉप लेवल से गिरती हुई भी देखने को यहाँ पे मिली है। बहुत बार वीडियो भी बनाए, अभी यहाँ से हम लोग को रिकवर भी होते हुए देखने को मिला है। अगर आपका नज़रिया ही लंबा है तो ये कंपनियाँ आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बना के देंगे 5 साल के बाद। निफ्टी कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है, और ये भी कंपनियाँ कोई यहाँ पे नहीं, ये कई के कई आगे निकल चुके होंगे। हाँ, पर इतना पेशेंस होना चाहिए। 5 साल होल्ड करना मतलब लगभग मैं 1500-2000 दिन की बात कर रहा हूँ, राइट। इतना बोलने के लिए ईजी लगता है, सुनने के लिए ईजी लगता है, बट एक्चुअल में होल्ड करना
बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल अगर आप चाहो तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे आगे जाने का विचार कर सकते हो। और भी आप लोगों को बहुत सारे मल्टीपल ऐसे यहाँ पे मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक यहाँ पे मिल जाएंगे। बट आरती इंडस्ट्री एक बहुत ही सुंदर डिसेंट स्टॉक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, चार्ट पैटर्न ही इसका ये सारी चीज़ों की गवाही यहाँ पे देता है कि कितनी अच्छी तरीके से कंपनी बिजनेस करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अभी थोड़ा हम लोग रिस्की कैटेगरी में आ रहे, तो कौन सा स्टॉक? नो डाउट स्मॉल कैप वाला स्टॉक। एंड स्मॉल कैप में अगर देखा गया तो हाल ही में मैंने बहुत बार वीडियो बनाए इस कंपनी से रिलेटेड, जिसका नाम है FCL, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, राइट। सो डेफिनेटली इस कंपनी में वो बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आता है। देखिए, अगर आपको जाना है आप इसके साथ जा सकते हो, अगर आप जाना चाहते हो यशो इंडस्ट्री के साथ जा सकते हो, अगर आप जाना चाहते हो प्रिंस पाइप के साथ जा सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स है, जितनी लिस्ट निकाले उतनी कम है, राइट। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ये स्टॉक्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बट नो डाउट ऐसे कंपनी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर ये कंपनी 50% नीचे आ जाए एंड अगर आप मैदान छोड़ के भाग गए तो कोई मतलब नहीं। ये कंपनियाँ होती ही ऐसी है कि आपको बहुत बड़ी गिरावटें दिखाती है। 5-5 साल में 1200% रिटर्न आपको ज़रूर चाहिए। बट जब ये कंपनियां गिरेंगी 70-80%, तब हर कोई भागने की बात करता है। तो ये कंपनी देखा गया तो ख़राब नहीं है, बट बहुत रिस्की कंपनी, छोटी कंपनी है, बट अभी इसको बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो इसको फोकस में रख सकते हो। मैंने बहुत बार यहाँ पे कहा है कि हाल ही में ही मैंने इसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था। रीज़न बहुत सिंपल है कि कंपनी की Q1 के नंबर मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। इसके पहले के भी नंबर कंपनी के बहुत अच्छे थे, बट Q1 के नंबर्स में मुझे ऐसा लगा कि यस, इसका बिजनेस बड़ा हो रहा है। सो डेफिनेटली मैंने इन्वेस्ट किया, इसलिए आप भी इन्वेस्ट करने जाओगे, मुझे भी नुकसान बहुत बार होता है, तो आपको भी अननेसेसरली नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। चॉइस आपकी है, स्टडी करना है या फिर बस कॉपी करके आगे चलना है। मैं तो ऐसे कल भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। सो सिर्फ आप वीडियोस देख के ही डिसीजन लेने लग जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। सो ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए स्टॉक मार्केट यहाँ पे इस चैनल में 2 टाइप के लोग मुझे नजर आते हैं, राइट। जो कैटेगरी 1 वाले, वो क्या करते हैं, सर समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्टॉक खरीद लो। आज आप इस स्टॉक की बात करें, कल आप दूसरे स्टॉक की बात करें। देखिए, ये कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सिर्फ कॉपी करके शॉर्टकट मारने की सोचते हैं। दूसरे कैटेगरी में वो स्मार्ट लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि मल्टीपल स्टॉक्स में उनको बताता हूँ, राइट। मल्टीपल स्टॉक बताता हूँ मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने बताया 8000 से ज़्यादा कंपनीज है दोस्तों, और मैं आप लोगों के सामने देखा गया तो 200-300 अच्छे स्टॉक्स बार बार बताते रहता हूँ कि ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, इसमें अच्छा मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। सो उनको वो खुद स्टडी करते हैं और डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हैं। सो ये आपके ऊपर है, राइट। आप कॉपी करना चाहते हो आप कॉपी कर सकते हो, राइट। बट जैसे मैंने कहा कि कॉपी करने वाले गिरावट में स्टॉक को होल्ड नहीं करेंगे। जब तक वो भागेगा वाह वाह करते रहेंगे, जब गिरेगा तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे स्कैम हो रहा है क्या, नीचे क्यों जा रहा है करके। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। सो फाइनोटेक्स केमिकल आप जरूर चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसे ही स्मॉल कैप माइक्रो कैप की अगर हम लोग बात करें तो। सो दोस्तों, रिस्क बढ़ती चली जा रही है एंड अभी के जो स्टॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिटरली कहना चाहूँगा रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पैसा डूबने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। सर अगर इतना ही पता है आपको कि पैसा ज़्यादा डूबने के चांसेस है तो फिर जाने का ही क्यों। तो दोस्तों डेफिनेटली ऐसी कंपनी में ही हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न्स बन सकते हैं, ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर सकती है बट रिस्क बहुत ज़्यादा है, यस मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया ये मेरी टेक्निक है, मैं मिनिमम अमाउंट रख लेता हूँ, राइट। 1000, 2000, 5000, राइट। हर किसी की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उसके हिसाब से मैं रिस्क ले लेता हूँ। चलो मान लेते कल मैं गलत भी गया तो मेरा पैसा जो डूबेगा बहुत ही कम डूबेगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मिल जाता है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने ऐसी चीज़ें बहुत बार ट्राई की है। पहले बहुत सारा पैसा डूबता था, अभी जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस रेशो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है। सो इसीलिए दोस्तों ये जो नेक्स्ट कंपनी है टालब्रोस, बहुत बार मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया भी है, इस कंपनी से रिलेटेड ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड ये काम कर रही है। एंड ऑटो सेक्टर में जो हम लोग को बूम देखने को मिल रहा है, ये इनडायरेक्टली आप लोगों को ये हिंट दे रहा है कि ऑटो एंसिलरी का भी बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। सो डेफिनेटली इस कंपनी को भी आप लोग फोकस में रख सकते हो। अभी तक इस कंपनी ने इतना कुछ खास जलवा नहीं दिखाया। 1 साल में 70% ठीक है, 5 साल की बात करें आप देख सकते हैं 150% ही है, कुछ इतना खास नहीं है। बट अगर आप चाहो तो इसको भी फोकस में रख सकते हो, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये कौन सी है, ये माइक्रो कैप कंपनी है। अभी दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, अल्ट्रा माइक्रो कैप। फाइनेंस में ऐसी टर्म की कोई जगह नहीं है अल्ट्रा माइक्रो कैप करके, बट फिर भी मतलब बोलते हैं ना रिस्की सी भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की, मतलब वहाँ पे तो पैसा तो बहुत ही ज़्यादा डूबने के चांसेस है। ऐसी कोई कंपनी है तो नेक्स्ट कंपनी है रेप्रो इंडिया। रेप्रो इंडिया की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया आर्टिकल से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है। लगातार 8 क्वार्टर में कंपनी माइनस 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 में चल रही थी, बट अभी जाके कंपनी प्रॉफिटेबल यहाँ पे हुई है। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी फोकस में रख सकते हो। यहाँ पे तो पैसे डूबने के चांसेस जैसे मैंने बताया ना और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड आखिरी कि अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, कौन सा वाला, पेनी स्टॉक्स, मतलब वहाँ पे तो
मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी भगवान के ऊपर भी भरोसा रखकर चलना पड़ता है। सो ऐसा कौन सा स्टॉक है, तो बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, तब ये स्टॉक 40 रुपये के नीचे हम लोग को देखने को मिलता था, अभी तो 46 पे आसपास है। टार्क लिमिटेड, TARC लिमिटेड, राइट। सो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट वही होता है कि छोटा स्टॉक है, पैसा है, तो चलिए यहीं पे ज़्यादा पैसा लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं जाना है दोस्तों, क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा जाना है। इनफैक्ट आपका सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में जाना चाहिए, फिर मिड कैप में जाना चाहिए, फिर स्मॉल कैप, फिर माइक्रो कैप, फिर अल्ट्रा माइक्रो कैप एंड देन पेनी स्टॉक। बट यूजुअली अनफॉर्चुनेटली रिटेल इन्वेस्टर उल्टा फॉलो करते हैं, क्योंकि प्राइसिंग को देखकर वो डिसीजन लेते कि इसमें तो ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, पहला वाला स्टॉक खरीदूंगा डीमार्ट 4000, उसमें तो इससे अच्छा इसका ही अगर हम लोग बात करें तो 100 शेयर खरीद के ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। ये माइंडसेट आपको मार्केट में ग्रो होने नहीं देगा। एक टाइम तक आप रहोगे, उसके बाद आप चले जाओगे। सो ये कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए यहाँ पे दिए है। अभी ये आपकी मर्जी, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि आप चाहो तो इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो, राइट। बट ब्लाइंडली कॉपी यहाँ पे नहीं करना है। ऐसे मल्टीपल वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे आप लोगों को सिखाने के लिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिस्क्लेमर सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि यस, इसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। सो आप बोल सकते हो कि बायस ओपिनियन था सर, इसीलिए तो आप सीधा इन चीज़ों को इग्नोर भी स्ट्रेट अवे कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।